हाँ, तो देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को जैसे पढ़ना है कि ये जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स होते हैं इन सभी ग्रुप के, इनके बारे में हम लोग को जानकारी देना है। अब इनके बारे में जानकारी मतलब क्या क्या जानकारी देना है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करनी है, बराबर है। उसके बाद में इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो, उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। देन उसके बाद में इन पर्टिकुलरली एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को बात करनी है। इससे पहले हम लोग को इनके बारे में, इनके अकरेंसेस के बारे में बात करनी है, मतलब ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट होते हैं, बराबर है। इसके अलावा फिर इसके कुछ स्पेशल कंपाउंड, हर पर्टिकुलरली ग्रुप में कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में बात करनी है। और जब हम बात कंपाउंड्स की करेंगे तो कंपाउंड्स में फिर से उसके सब चीजें आ जाएंगी, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसकी, बराबर है। फिर इसका प्रिपरेशन आ जाएगा, फिर इसका यूजेस आ जाएगा। यूजेस में जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। तो ऐसे फॉर्मेट में आप लोग को कुछ कंपाउंड को भी यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा समझना है और बहुत सारा रखना है, ध्यान में रखना है। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा समझना है और बहुत सारा पढ़ना है। समझने वाली चीज बहुत थोड़ी सी है, जो मैं इनिशियली ही क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद वाली जो चीजें रहेंगी वो आप लोगों को रखने वाली चीजें रहेंगी, ठीक है। अब देखिए रटी हुई चीजें जो होती है वो ज्यादातर आप लोगों के दिमाग से निकल जाती है, और ये चैप्टर वैसा ही हो जाता है। ये चैप्टर की जो चीजें होती है हम पढ़ लेते हैं, हम रट लेते हैं, लेकिन ये जल्दी से निकल जाता है, जिसकी वजह से चैप्टर काफी ज्यादा टफ हो जाता है। और ये इसीलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि इसमें एक 16, 17, 18 ऐसे 3 ग्रुप आप लोगों को पढ़ने हैं, तो चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है। और बहुत सारी चीजें जब हमको रटनी होती है तो वो भी हम लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लियर है। तो यही वह वजह होती है कि जिसकी वजह से ये जो चैप्टर होता है ये थोड़ा सा ना ऐसा हार्ड वाला टॉपिक लगता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन भाई ये थोड़ा सा हार्ड है ही वो, क्योंकि रटने वाली चीजें इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुप होते हैं हमारे 16, 17, 18, ये ग्रुप एक्चुअली किसके ग्रुप होते हैं, मतलब ये क्या है। तो देखिए हम लोगों ने देखा हुआ है पीरियोडिक टेबल, बराबर है। तो हम लोगों को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, क्या होता है पीरियोडिक टेबल, वैसे बताइए पीरियोडिक टेबल क्या होता है। एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। क्या क्या होता है पीरियोडिक टेबल, क्या होता है पीरियोडिक टेबल, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एंड पीरियड जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। elements are arranged according to their atomic mass. atomic number. Get Guys, hold for a second, आ रहा हूं मैं। गेड़ाम भाव थोड़ा सा सामान क्यों ना करो। ते टू साइडेड टेप आणायची आहे, टू साइडेड टेप म्हणजे ते दोन्ही साइडला चिपकते, इकडे जाते, हा टू साइडेड टेप म्हणते। आणि बटरचा पॉकेट आहे 1 पाव, हा, आणि पनीरचं घेऊन या 1 पाव, 1 पाव पनीर 1 पाव बटर। हाँ, तो भाई पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमिक अरेंजमेंट होता है ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिस्टमिक अरेंजमेंट होता है
on the basis of increasing एटॉमिक नंबर। ओके, तो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने उसका सिस्टमिक अरेंज किया है। अब ये जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये अरेंजमेंट जो किया है हम लोगों ने एलिमेंट्स का, इसको हमने वापस क्या कर लिया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर लिया है। ओके, तो ये जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स थे जिसको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, तो कौन से ब्लॉक होते हैं आप लोग के, एस, टी, डी और एफ। और ये 4 ब्लॉक में हमने किस फॉर्म में डिवाइड किया है, मतलब किस बेसिस पर डिवाइड किया है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल in which valence electron enters। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल में एंटर होते हैं, उसके बेसिस पर हम लोगों ने ये जो 118 एलिमेंट्स है इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जो कि होते हैं एस, पी, डी, एफ। ये जो एस, पी, डी, एफ है, ये चारों के चारों क्या है, दीज आर द सबशेल। ये चारों के चारों क्या होते हैं, सबशेल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर देखोगे कि काफी सारे एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, तो आप लोगों के ये ध्यान में आ जाएगा कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो एक पर्टिकुलरली सबशेल में एंटर हो जाते हैं, और फिर उसके बेसिस पर हम उस पर्टिकुलरली एलिमेंट्स को क्या करते हैं, उस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल कितने ये होते हैं, कितने क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज और साथ में क्या होते हैं, 18 वर्टिकल 18 बराबर है, राइट। 18 वर्टिकल रोज होते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, बराबर है। तो आप लोग को पता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बराबर है, डन। तो इस तरह से आप लोगों के क्या होते हैं, 18 वर्टिकल ग्रुप्स। अरे यार बहुत सारे कॉल आ जाते हैं दिमाग का। तो आप लोगों को पता है कि ये जो एस, पी, डी, एफ, आपको आवाज तेरी तो
आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो ये जो sp-df है ये होते हैं सबशेल। ओके, अब जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो सबशेल होते हैं ये वापस आगे जाकर ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाते हैं, बराबर है, ऑर्बिटल में। तो आप लोग को पता है कि s में एक ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल जिसको हम बॉक्स के फॉर्म में शो करते हैं। पी जो सबशेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ओके, जिसमें हम 3 बॉक्सेस शो करते हैं। डी में जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आप लोगों के पास, तो उसको हम 5 बॉक्सेस के फॉर्म में शो करते हैं। और एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, जिसको हम शो करते हैं 7 पर्टिकुलरली ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ। अब आपको ये भी पता है कि ये जो हर एक ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 electrons। बराबर है। उस हिसाब से एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर हम पी के बारे में बात करेंगे तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर हम डी सबशेल की बात करेंगे तो डी सबशेल 10 जाएंगे। और अगर हम एफ के बारे में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 14 जाएंगे, बराबर है। Done? अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पर जो हमारे ये जो ग्रुप होते हैं 18, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे? तो जैसे देखिए ग्रुप 1 और 2, मतलब ये टोटल कितने ग्रुप हो गए? टोटल ग्रुप कितना हो गए 1 और 2 मिलाकर? 2 टोटल ग्रुप हो गए, बराबर है। Done? तो ये जो 2 टोटल ग्रुप है इनको हम कहते हैं ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं? एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं? इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। क्यों होते हैं एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप? अरे यार, कल्याणी माइक ऑफ कर। अरे यार, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, सॉरी यार, ये ऐसे ही डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ये वाला शेड्यूल ऐसे ही जाएगा, वो डिस्टर्बेंस। चले कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप होते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसमें 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। electrons। 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे 3 से लेकर 12 तक। ये टोटल ग्रुप कितने हो गए बताइए? 10 ग्रुप्स हो गए। तो ये जो 10 ग्रुप्स होते हैं इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक। तो अब सवाल ये आता है कि डी ब्लॉक में टोटल 10 ही क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जा। 6 electrons। किसमें? उसमें बोले तो किसमें? D सबशेल। किसमें जा सकते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन? डी सबशेल में। वेरी गुड। तो डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एंड दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 10। 10। अब हम बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ग्रुप कितने हो गए चेक कीजिए। 6 6 हो गए, बराबर है।
डन। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 6 है ये होते पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो सकते हैं? 6 6 हो सकते हैं। तो बताओ क्यों 6 ही ग्रुप हो सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर 6 सबशेल इलेक्ट्रॉन्स जा सकते इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्योंकि पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और इसीलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों के टोटल ग्रुप कितने हो सकते हैं? 6 ग्रुप्स। 6 ग्रुप हो सकते हैं। तो बताओ अब ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे जो टोटल 6 ग्रुप्स हुए वो कौन कौन से ग्रुप्स है पी ब्लॉक में? 13 से 18 तक। 13 से 15 तक बराबर है। 13 टू 18 तक है, सॉरी 13 टू 18 तक है, बराबर है। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन से ग्रुप पढ़ना है? 16, 16, 17 17 and ओके, ये ग्रुप से ही हम लोग को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोग को कि भाई ये जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स है ग्रुप 16, 17, 18 के, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ P block. These are the elements of P block. Okay, now next सवाल, P block elements में maximum number of groups कितने होते हैं? 6 6. 6 ही होते हैं। अच्छा नेक्स्ट सवाल, P block elements में maximum number of groups 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें 6 ही electrons चाहिए. इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। P subshell can accommodate maximum 6 electrons. ओके, इसका सिंपल सा जवाब क्या होता है? बिकॉज P subshell can accommodate maximum 6 electrons. क्लियर? हाँ सर। ओके डन। अब हम एक और चीज बात करते हैं, ठीक है? वो चीज क्या होती है कि इसमें जो हम लोगों ने बोला है कि एक्चुअल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बताओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? ये भी मैं बता चुका हूँ, आप यहाँ पर फोकस कीजिए। मैं ऑलरेडी क्या बता चुका हूँ कि भाई ये जो पर्टिकुलरली 118 एलिमेंट्स होते हैं ये ब्लॉक वाइज डिवाइड होते हैं। किस बेसिस पर? Valence electron. Valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर होते हैं क्या डिवाइड? ब्लॉक Subshell. में ब्लॉक Subshell. सबशेल के बेसिस पर खा लिए ऑर्बिटल्स के ऊपर। ऑर्बिटल के ऊपर। बेटा यहाँ पढ़ो ना, लिखा है पूरा लिखा हुआ है। होता है वो डिवाइड होता है कि भाई आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कौन से सबशेल में क्या होता है, एंटर करता है। गॉट इट? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर करेगा? एस सबशेल में एंटर करेगा। द एलिमेंट in which the valence electron, yeah, the elements whose valence electron enters the s subshell is called as a S block element. s block element. तो बताओ फिर क्या होगा p block element आप लोगों का? The element whose valence electron enters the p subshell. Okay, तो क्या होगा p block element की definition? The element whose valence electron enters the p subshell is called as a p block element. Got it? समझ में आ गई p block elements की definition? हाँ, तो पहले मुझे बताओ कि भाई हम लोगों ने p block element की definition ही क्यों पढ़ी है? हम लोग के लिए p block की definition पढ़ना ही जरूरी है क्योंकि 16, 17 एंड 18 ग्रुप पी ब्लॉक में आता। वेरी गुड। अच्छा बताओ ग्रुप नंबर 16, 17, 18 पी ब्लॉक में ही क्यों आता है? क्योंकि उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स जाता है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में क्या होता है, एंटर करता है। व्हाट इज? अगर आपको किसी ने ये सवाल पूछा कि भाई ग्रुप 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक में ही क्यों इन्वॉल्व है, तो इसका जवाब क्या है? क्योंकि उसका
बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है। वेरी गुड, ठीक है। अब पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप है। कौन से? थर्ड 13 13 to 18। ओके, नाउ डू टेल मी, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप ही क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। अब हम यहाँ पर एक और बात करते हैं कि भाई ये ग्रुप 13 से डिफरेंशिएट है, किसको डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है? इन सबकी कॉमन चीज क्या है बताइए? इन सबकी कॉमन चीज क्या है? 13 to 18 ये जो ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट है, इनमें कॉमन क्या वो है? सारे पी ब्लॉक के वेरी गुड, ऑल दीज ग्रुप बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में जाता। वेरी गुड, बराबर है। तो हम लोग को ये पता है कि इनमें कॉमन चीज होती है कि ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसमें क्या होता है? इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ एंटर कर रहे हैं? पी सबशेल में। तो इसमें फिर कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ये तो कॉमन चीज है। लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा भी नहीं होगा कि इनमें? होगा होगा। क्या है? वैलेंसी। क्या डिफरेंस है? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर डिफरेंस होगा। ओके, कहाँ डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होगा। ओके, जैसे क्या? 13। ओके, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर 13 की, तो ग्रुप नंबर 13 में क्या होगा? तो ग्रुप नंबर 13 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 1 कितने? 3 3 रहेंगे। वेरी गुड, ग्रुप नंबर 13 के टोटल वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 3। ओके, देन ग्रुप नंबर 14 के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे। ओके, देन ग्रुप नंबर 15 के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। सर ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ, वैलेंसी नहीं पूछ रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में फर्क होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है? तो जैसे आप देखिए, अगर हमने कहा कि ये जो ग्रुप है ये कुछ एटॉमिक नंबर्स है किसी एलिमेंट्स के, ओके, और इन लोगों का आप लोगों को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो 10वीं वाला जो आप लिखते थे, तो क्या लिखते थे बताइए? 13 का क्या होता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 283 283, बराबर है। 14 का क्या लिखते थे आप? 284 284। 15 का क्या लिखते थे आप? 285 16 का क्या लिखते थे आप? 17 का क्या लिखते थे आप? 7। और 18 का क्या लिखते थे आप? 288 बराबर है। तो ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर है। वैलेंसी अलग चीज होती है। वैलेंसी का मतलब क्या नंबर होता है? ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड और इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी शेयर्ड और लूज और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 रहने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या फिर गेन करेगा या फिर जो शेयर करेगा उसको हम कहेंगे वैलेंसी। तो जैसे इन लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? आप लोगों के ये हो जाएंगे। अब इनके वैलेंसी की भी बारे में बात करेंगे, तो बताओ कि इनकी वैलेंसी क्या होंगी? जैसे ग्रुप 13 की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? 3 होंगी।
3 क्यों होंगी? ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। या तो ये लूज करेगा या तो ये शेयर करेगा, हाँ दोनों भी कर सकता है। देन नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी क्या होगी? 4 होंगी, बराबर है। ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी क्या होगी? 3 होती है, बराबर है। 16 की वैलेंसी क्या होती है? 2 17 0 1 और 18 की 0, बराबर है। तो ये थी हमारी वैलेंसी। पर ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को 12th लेवल पर ना वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी थोड़ी सी अलग अलग चीज हो जाती है। ओके डन, तो वो भी समझते हैं 1 बाय 1। अब इससे पहले हम क्या करें, आगे बढ़े, हम ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो 10वीं तक लिखते थे और अभी हम लोग को जो 11वीं 12वीं में लिखना है वो थोड़ा सा अलग होता है, पता है ना? हाँ तो बताओ 10वीं में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था? ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे? ऑर्बिट लेवल। और अभी 11th 12th में हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं वो कौन से लेवल के होते हैं? सब ऑर्बिट या सबसेल, सब ऑर्बिट या सबसेल, बराबर है। तो आप लोग को मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है, ऐसे हो सकते हैं ना? ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, बराबर है। ऑर्बिट पता है ना, ये पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट, ऐसे आप निकालते हो ना? हाँ सर। हाँ, तो अब ये होते हैं हमारे ऑर्बिट। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि ऑर्बिट जो होता है, क्योंकि हम लोगों ने 12वीं 11वीं में यही पढ़ा है कि भाई जो हमारे ऑर्बिट होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर होते हैं क्या? हाँ होते हैं, बट ऑर्बिट एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैं कहाँ पर हूँ? आप ये बोल सकते हो क्या मैं शिंदे कॉलेज के कैंपस में हूँ? नहीं। हाँ या ना? हाँ बोल नहीं बोल सकते क्या? अभी मैं शिंदे कॉलेज के कैंपस में बोल हूँ, सकते। बोल सकते हैं, लेकिन शिंदे कॉलेज के कैंपस में भी तो बहुत सारी जगह है। तो मैं शिंदे कॉलेज के क्या कैंपस में हर जगह पर हूँ क्या? नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, ऑर्बिट मतलब आप बोल सकते हो कि ऑर्बिट ये हमारा शिंदे कॉलेज है, लेकिन उसमें भी क्या है, जैसे मेरे बारे में सोचे, मैं शिंदे कॉलेज के कैंपस में हूँ, लेकिन उसमें भी 3 बिल्डिंग है, अपनी कॉलेज की बिल्डिंग, अपनी बेस की बिल्डिंग और अपना ये हॉस्पिटल। तो मैं इन 3 बिल्डिंग में से एक पर्टिकुलरली बिल्डिंग में हूँ। ओके, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये कॉलेज कैंपस 3 बिल्डिंग में डिवाइड हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से ये ऑर्बिट जो होता है ये किस में डिवाइड होता है? सब ऑर्बिट में। सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि अब बिल्डिंग में भी, जैसे बेस में की बिल्डिंग में लगभग 40 रूम है, तो मैं क्या 40 के 40 रूम में हूँ क्या? नहीं। मैं उसमें भी एक जगह पर आ रहा हूँ, बराबर है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि भाई हर एक जो सब ऑर्बिट, मतलब हर एक बिल्डिंग जो है वो आपस रूम में डिवाइड होता है। तो वैसे सब ऑर्बिट किसमें डिवाइड होता है? ऑर्बिटल्स में। और इस ऑर्बिटल्स में फिर आप लोग का क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ ओके सर। डन। तो हम लोगों ने 10वीं तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था या लिखा था वो कौन से लेवल तक का पढ़ा था? ऑर्बिट लेवल। ऑर्बिट लेवल पर। बट अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन से लेवल का पढ़ना है? सब ऑर्बिट। ओके, तो ऑर्बिट मैंने जैसे कहा था, शिंदे कॉलेज, शिंदे कैंपस किस में डिवाइड हो रहा है? 3 बिल्डिंग्स में। तो वैसे ऑर्बिट डिवाइड होता है सब ऑर्बिट। अब सब ऑर्बिट कितने टाइप के होते हैं? सब ऑर्बिट 4 टाइप के होते हैं। कौन से? SPD and FP। SPD। तो अब मुझे बताओ कि इसमें से जो हर एक ऑर्बिट है वो हर एक सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है क्या? नहीं। मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट कौन से सब ऑर्बिट में, इसके कितने सब ऑर्बिट रहेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट के कितने सब ऑर्बिट रहेंगे? एक ही होगा, कौन सा? इसीलिए हम उसको 1s लिखेंगे। देन ये सेकंड ऑर्बिट,
सेकंड ऑर्बिट जो होगा वो कितने सब ऑर्बिट में कितने डिवाइड साल होगा? बड़ी है ना, 1 साल बड़ी। 2s सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा। अब ये 2 सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? 2s and 1s 2s 2s and 1s 2p 2p। हाँ, नेक्स्ट बताइए थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट कितने क्या होंगे? थर्ड ऑर्बिट क्या होगा? 3 इसमें डिवाइड है। 3 सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा। बताओ कौन से 3 सब ऑर्बिट रहेंगे वो? 3s and 3D हो गए। ओके, अब बताओ चौथा सब ऑर्बिट? 4s 4p 4d 4D 4F 4s 4p 4d और 4f में डिवाइड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पांचवा सब ऑर्बिट 5s 5D ओके। अब आपको पता है 4 सब ऑर्बिट से ज्यादा सब ऑर्बिट है नहीं, इसलिए पांचवा सब ऑर्बिट और उसके आगे के सब ऑर्बिट ज्यादा से ज्यादा 4 सब ऑर्बिट में ही डिवाइड होंगे। ये वाला डिवाइड होगा बराबर है 6s 6p 6d और 6s में। और 7th वाला ऑर्बिट डिवाइड होगा 7s 7p 7d और 7f। ओके डन। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हर एक ऑर्बिट इतने सारे सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। अब जैसे आप लोग ऑर्बिट भरते हो, आज सबसे पहले पहला ऑर्बिट